मम्मा, आई एम हंग्री, मुझे पराठा चाहिए। अरे नानू को कह दो। नहीं, मुझे आपका चीनी वाला पराठा चाहिए। यहाँ आपको बाबा याद आते हैं? थोड़े थोड़े। वो आपको डांटते थे ना, इसलिए वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, आपको बाबा या मामा में से किसी एक के साथ रहना पड़े तो आप किसके साथ रहेंगी? आपके साथ। Cause I love you। चलो, मैं तुम्हें पराठा बना के देती। मम्मा, जब मैं बड़ी होंगी ना, मैं आपको ब्रेकफास्ट बना के दूंगी, तब तो आप सैड नहीं होंगी ना। ये लो, नाना अब्बू को देना, कहना मामा ने दिया। ये क्या है? ये वो है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम यहीं रहेंगे। ये लेकिन मम्मा, आप प्रॉमिस करें, आप कभी नहीं रोएंगी? कभी नहीं। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। अकरम, फोन साइड पे रखो, बात करनी है मुझे तुमसे। बोले, सुन रहा हूं। यार, ये कब तक ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रखोगे तुम अपना? हाँ, अपने बारे में क्या ख्याल है? बीवी के होते हुए भी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे? शट अप। उल्टा मुझे ही खामोश करवा रहे हैं। जब किसी चीज का पता ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ, भाभी घर पे नहीं थी और आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करके आ रहे थे। मैं आपको भाभी के साथ ये सब करने नहीं दूंगा। अकरम, अपनी ना लिमिट्स में रहना समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे और फरिया के दरमियान अब कुछ भी नहीं है। ऑफिस में एक साथ काम करते हैं हम लोग, ऑफिस के और भी कोलीग्स थे कॉन्सर्ट में। लेकिन फिर भी क्या? हाँ, फिर भी क्या? तुम मेरी मॉरल पॉलिसिंग करोगे? हाँ, वो इंसान जो खुद एक लड़की के चक्कर में जेल में मार खा के आया है, पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद मेरे गिरबान में झांकना, ठीक है? जिसको आप नहीं जानते उसका नाम लेने का आपको कोई हक हासिल नहीं है भाई। तो फिर बताते क्यों नहीं हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की के साथ? हाँ, ऐसा क्या हो गया जो उसने हमारे पांव के नीचे से जमीन, सर के ऊपर से आसमान छीन लिया? बोलो ना, मुंह बंद करके क्यों खड़े हो गए हो? अब क्या हम सब ये डिजर्व करते हैं जो तुमने हमारे साथ किया है? और जिस फरिया पर तुम उंगली उठा रहे हो ना, उसी फरिया ने तुम्हें जेल से बाहर निकलवाया है। वरना जो तुम्हारा वो सुल्तान था ना, पूरे 2 करोड़ रुपए मांग रहा था मुकदमा वापस लेने के। बातें करवा लो इनसे। फरिया को लेकर मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। मुनासिब वक्त आएगा तो मैं खुद आलिया को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अगर ये बात तुमसे या जुनैरा के थ्रू उस तक पहुंची ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अरे जोया, क्या मुझे भी एक बल्ब वाला पराठा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और एक क्यों, तो 2 मिलेंगे। आई एम सो हैप्पी। देर से ही सही, लेकिन तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है।
पता नहीं अब ये फैसला सही होगा या नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि फैसला सही लिया है या नहीं? एक अजीब सा वहम सा लगा हुआ है। जिस तरह तुम अपने पराठों को बल देती हो ना, इसी तरह गमों को भी बल दो, ताकि उसके सारे कसबल निकल जाएं। आज तो तुमने मुझे मैट्रिक की टीचर की याद दिला दी। याद है, वो भी इसी तरह मुहावरों के साथ बात समझाया करती थी। हाँ, और तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें टीचर बनने का कितना शौक था? बस हर वक्त मुझे और फिजा को पढ़ाती रहती थी। बचपन भी कितनी खूबसूरत चीज है ना। इंसान की अच्छाई बुराई, फरिश्ता सिर्फ शैतानी, हर चीज वाज़ेह हो जाती है। हाँ, बच्चों और बड़ों में यही तो फर्क होता है। बच्चों का शैतान जाहिर हो जाता है और बड़ों का छुपा रहता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट यही होगा, हमें खुला के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा। बाकी कोर्ट जाने और असफर भाई। मुझे भी कोर्ट जाना होगा। हाँ, जाना तो होगा, लेकिन तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम सब होंगे ना तुम्हारे साथ। मैंने सुना है ऐसे मुकदमात में ना औरत पर कंदेल समात लगते हैं। जोया, हमारे पास असफर भाई के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मुझे नहीं लगता कि असफर भाई को मौका भी मिलेगा ये सब कुछ करने का। औरत की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है ना। तलाक मिले तो मुश्किल, खुला ले तो अजीरन। अल्लाह ने औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई? नहीं, ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से नहीं होती, बल्कि इंसान की खुद की बनाई हुई होती हैं। और तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? डरे वो जो गलत हो। तुम तो हक सच पर हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सब्र से काम लो, समझी? समझ गई। ये पराठा मेरा है या फिर फिजा का? पहले तुम खा लो। ठीक है, अब वो मुझसे लड़ेगी। कोई बात नहीं। थैंक यू। शायद मम्मी तुम्हारी शादी के लिए इसलिए इतनी जल्दी कर रही हैं कि तुम भी भाई की तरह लव मैरिज ना कर लो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड।